हेलो, हम पढ़ रहे हैं रंगाज मैरिज स्नैपशॉट चैप्टर 3। रंगा द अकाउंटेंट सन, अकाउंटेंट के सन एक है, उसका नाम रंगा है। इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड एमंग द प्लेस, और पूरे गांव में वो एक रेयर ब्रीड था। और हु हैज़ बीन टू सिटी टू परस्यू हिज स्टडी, जो अपने स्टडी को कंप्लीट करने जाता है। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, अपने गांव आता है बेंगलोर से। द क्राउड्स विल अराउंड हिज हाउस टू सी, तो जो भीड़ है वो उसके घर के आसपास आती है। वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट, ये देखने के लिए क्या वो चेंज हुआ है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, उसके आइडियाज़ जो थे मैरिज के लिए डिफरेंट हैं। और आर दे, क्या वही डिफरेंट है। इस टाइप की एक स्टोरी है, वही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप इस टाइटल को देखते हैं तो आप में से वो पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, इसने वाई नॉट रंगनाथ विवाह, आपने रंगनाथ विवाह क्यों नहीं किया। और रंगनाथ विजया, वेल यस आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज सम अदर माउंट फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया, है ना। मैं जानता हूँ कि आई कुड हैव यूज सम अदर, मतलब किसी और को भी माउथ फिलिंग करके जो है जगन्नाथ विजय बोल सकते थे, गिरजा कल्याण बोल सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, ये जो कहानी वो जगन्नाथ की विक्ट्री की नहीं है, और गिरजास की वेडिंग की भी नहीं है। इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज, ये जो है कहानी हमारे जो है रंगा के मैरिज की कहानी है। इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैज़ नो फैंसी टाइटल। तो इस प्रकार इसका जो टाइटल इतना फैंसी नहीं है। वैशाली इज़ अवर विलेज, वैशाली हमारे गाँव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में सुना होगा। नहीं सुना, व्हाट अ पिटी, बड़े दुख की बात है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट, इस पर कोई मेंशन भी नहीं किया इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी ज्योग्राफी बुक। दो साहिब्स इन इंग्लैंड के जो भी साहिब लोग थे, राइटिंग इन इंग्लिश में लिखते रहते थे। प्रोबली डू नॉट नो, उन्हें भी नहीं मालूम था सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई प्लेस है। सो मेक नोट मेंशन ऑफ इट, तो उसका कोई हमें ध्यान नहीं देना इस बात का। अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, कैसे तुम्हें मालूम कैसा है। दे आर लाइक अ फॉक ऑफ शीप, वहाँ पर जो लोग हैं वो एक भेड़ के पूरे समूह जैसे हैं। वन शीप वॉक्स इन टू पिट, अगर एक शीप जो है पिट में जाएगी तो रेस्ट वाले भी उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। वैन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड, मतलब दोनों, चाहे वो इंग्लैंड के साहिब हों या हमारे जियोग्राफर्स हों, उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं बताया वैशाली के बारे में। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, जब वो दोनों नहीं बताया तो हम क्या सोच सकते हैं कि जो छोटे मोटे कार्टोग्राफर हैं वो मैप में इसको बता सकते हैं कि नहीं, क्या तुम मानते हो। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, तो हमारे गाँव की जो शेडो है वो किसी भी मैप में नहीं दिखती। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर, मैं कुछ और कहीं और से आया था। वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, कहीं और चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, अगर मैसूर स्टेट का संबंध भारतवर्ष से है। व्हाट द स्वीट करेगा दब्बू इज़ टू अ फेस्टिवल मील, और जो मिठाई होती है करेगा दब्बू, उसका संबंध फेस्टिव मील से है। देन वैशाली इज़ टू मैसूर स्टेट, तो वैशाली का वही संबंध जो है ना मैसूर स्टेट से है। व्हाट द फिलिंग इज़ टू अ करेगा दब्बू, कि करेगा दब्बू के अंदर जो फिल किया जा रहा है ना उसका संबंध है, मतलब करेगा दब्बू के अंदर जो फिल किया जा रहा है वो वैशाली की चीज़ है, ये समझाना चाह रहा है। व्हाट आई हैव सेड, जो भी मैंने कहा इस एब्सोल्युटली ट्रू, सही है, बिलीव में मुझ पर विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, मैं अपने ओपिनियन पर रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ वैशाली, मैं केवल अकेला मैं ही नहीं हूँ जो वैशाली के महानता को बता रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, उनका नाम क्या है, गुंदा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, वो भी मुझसे एग्री है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कुछ स्थानों से होकर आए हैं। नो इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उससे पूछता है कि क्या आप वहाँ से आए हैं, तो ही से नो वन, नहीं। आई हैव लेफ्ट दैट टू, मैंने वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली-पेस्टर डॉग, मतलब इज़ नॉट फॉर मी, मतलब मैं कोई ऐसा वैसा तो नहीं हूँ कि वो
वो कुत्ते के ऊपर पिस्सू विस्सू पड़ जाते हैं, वो इधर दौड़ते रहते हैं, तो मैं जाता रहूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेज इन माई टाइम, मैंने अपने समय में बहुत सारे स्थान देख चुका हूँ। तो यद्यपि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर फैक्ट की बात है, ही हैज़ सीन मैंने, उसने कई देखे थे। वी हैव सम मैंगो ट्रीज अमर विलेज, हमारे गाँव में कई मैंगो ट्रीज थी, आओ घूमने चले वहाँ पे। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक कच्चा मैंगो आपको दूंगा। डू नॉट ईट, उसको खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, थोड़ा सा ले। द श्योरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्रा, तो तुम्हें जो उसकी इतना वो उसकी बताता है, वो इतना खट्टा है कि तो तुम्हें सीधा ब्रह्मांध्रा ले जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं एक फ्रूट को घर पे ले आया था। एंड चटनी वॉज मेड आउट, उससे चटनी बनाई, ऑल ओवर सीट, हम सब ने खा ली। कफ भी सबर, और हमें ठंड लगी। आफ्टर दैट इट वॉज, और फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ मेडिसिन वाले के पास गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने जो है मुझे उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जस्ट एज द मैंगो, जैसे कि वहाँ पे मैंगो स्पेशल है, सो एवरीथिंग इज एल्स अराउंड अवर विलेजेस, सभी कुछ हमारे गांव के चारों तरफ है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर, सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉइंट, हमारे मतलब गांव में एक बेल भी लगती है, वो विलेज वाटर के स्वच्छ पानी में लगती है, और उसके जो फ्लावर्स हैं आर अ फीस टू बी होल्ड, और वो बिल्कुल खाने लायक और बिल्कुल निहारने लायक। जाओ टू लीव फ्रॉम द क्रीपर, उस क्रीपर के 2 पत्ते ले आना। When you go to the pond for your bath, जब तुम नहाने जाओ, and you will not have to worry about, और तुम चिंता भी मत करना किस चीज़ से, not having leaf on which serve to, कि वही लीव्स पर तुम्हें जो है ना आफ्टरनून मील में तुम्हें मिल जाए। You will say, तुम कहोगे कि मैं आई एम रैम्बलिंग, फालतू बातें कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, वैसा ही है। when the subject of our village comes up, जब कोई हमारे गाँव में आता है, but enough if anyone of you, अगर आप में से कोई would like to visit us, वहाँ पर विज़िट करता है, ड्रॉप मी ए लाइन, मुझे वहाँ पर ड्रॉप करता है। आई विल लेट यू, मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना, कि वेयर होशाली कहाँ है। द थिंग्स आर लाइक देयर, और जो वस्तु है वहाँ, वॉट थिंग्स, कौन सी वस्तु, जो भी वस्तु है वो वहाँ है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज, और उस प्लेस के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो आप विज़िट करें। क्या आप एग्री? वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुमसे जो भी कहने जा रहा हूँ, इज़ समथिंग दैट हैपन 10 ईयर्स, लगभग 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हम लोग ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, और हमारा जो विलेज अकाउंटेंट था उसमें इतना हिम्मत था कि उसने अपने बच्चे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दिया। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये अलग है। देयर आर मैनी, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्टेट, जब तुम हॉलीडेज़ में अगर आते हो तो तुम्हें हर स्टेट में मिल जाते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट, उस दिनों में हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉक, तो ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स का बात करते समय यूज़ करते थे। तो हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके थे वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, मतलब कन्नड़ में ही बात करते थे, इंग्लिश के उसमें यूज़ नहीं किए जाते थे। वॉट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेस, जो भी हुआ बहुत डिसग्रेसफुल था, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करें। द अदर डे, अब दूसरे दिन, आई वॉज इन रमाराज हाउस, मैं रमाराव के घर पर था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, जब वो जलाऊ लकड़ी का एक बंडल लेकर आया। रमाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रमाराव का जो लड़का था वो बाहर उसको पे करने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन, तो उसने वुमन से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, भाई कितने पैसे रुपए दे दूँ? 4 पीस, उसने कहा 4 पैसे दे दो। तो द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, बॉय ने कहा कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि भाई अगले मॉर्निंग में आना आप। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, तो जो पुअर वुमन थी उसको वो चेंज वर्ड नहीं आया समझ में। वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, वो कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था। लेटर आई व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, फिर मैं शाम को रंगा के घर गया। आज के मुझसे पूछा, आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में आ गया व्हाट इट मीन, कि उस चेंज का मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो कमोडिटी थी इंग्लिश लैंग्वेज का, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो, लगभग 10 वर्ष पहले तक हमारे
पूरे गांव में नहीं फैली हुई थी। दैट्स वाई, और यही एक रीज़न रहा रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। रंगा का जो घर का आना था बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके घर पर ये अनाउंस करते हुए दौड़े, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर, वह जो लड़का बेंगलोर गया था फॉर हिज स्टडी, अपनी स्टडी के लिए, हिज हेयर आ चुका है ऐसा लगता है। एंड कम रंगा इज हेयर, आओ रंगा यहाँ है, लेट्स गो, आओ हैव अ लुक, देखो। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड के द्वारा अट्रैक्टेड हुआ मैं, और आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, मैं भी गया और कोर्टयार्ड में खड़ा हो गया और पूछा वाई ऑल दिस पीपल कम, भाई सभी लोग यहाँ क्यों आए। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी है, क्या यहाँ पर कोई बंदर वंदर का परफॉर्म हो रहा है, कि यहाँ पर कोई मदारी आया है। अब वाई, एक लड़का, फेलो विदाउट एनी ब्रेन, ऐसा लग रहा था कि उसमें दिमाग विमाग कुछ नहीं है, लाउड चिल्लाने लगा, इनफ फॉर एवरी वन टू हेयर, वाई आर यू डूइंग हेयर देन, तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। या एक यंगस्टर था, इमेच्योर था वो, विदाउट एनी मैनर्स, उसमें कोई मैनर्स भी नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, परंतु ये सब चीज़ें पास्ट की थी, तो मैं आई केप्ट क्वाइट, शांत रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखा, तो रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा जो है अपने फेस, रंगा जो है आ गया, रंगा हाँ थोड़ा स्माइल करता हुआ आ गया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सभी लोग अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न, तो जो प्लेस है, प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जो प्लेस है वो कलकत्ता के ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया होता। थैंक गॉड, अच्छा है भी ये नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी, सभी लोग सरप्राइज थे देखकर कि रंगा वॉज द सेम एज ही हैड हैपेंड, जैसा कि 6 महीने पहले था वैसा ही आज है। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब वो गया था पहले गाँव। एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी उसके पास आई, रेन हर हैंड ओवर हर चेस्ट, उस हाथ जो उसके सीने पर फेरा, लुकड इनटू, उसकी आंखों में देखा और कहा द जेनवरा इज स्टिल देयर, मतलब जनेऊ जो है वो अभी भी है। ही हैज़ेंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी जाति को नहीं भूला है वो। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वो भी शीघ्र चली गई। रंगा हंसने लगा। वंस दे रियलाइज, एक बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, रंगा के वही हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, नाक है। तो क्राउड मेल्टेड अवे, धीरे धीरे मेल्ट हो गई, लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चे के मुंह से शुगर चली आती वैसे ही क्राउड भी धीरे धीरे चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी चले गए, मैंने पूछा हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा कैसी हैं, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ सही है। इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, यह वह समय था जब रंगा ने मुझको नोटिस किया। ही केम नियर मी, मेरे पास आया, डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, उसने मुझे नमस्कार किया और कहा आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विद योर ब्लेसिंग, आपकी कृपा से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एक्सपेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मैं आपका अटेंशन रंगा कैरेक्टर पर बताना चाहता हूँ। ही न्यू, वह जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि मतलब किससे किस तरह की कब बात करनी है, उसको इसका ज्ञान था। एंड राइटली असेस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और जो है उसके लिए लोग किस प्रकार से फ़ायदेमंद हो सकते थे, ये वो इस बारे में भी वो जानता था, है ना, इसलिए वो लोगों की क्वालिटी को असेस करता था। एज़ फॉर एज नमस्कार टू मी, अब मेरे लिए अगर नमस्कार की बात करें तो ही डिड नॉट ट्रीट लाइक एनी प्रेजेंट डे, उसने जो है प्रेजेंट डे बॉय की तरह नमस्कार नहीं किया कि अपना सिर सूर्य की तरह ऊपर उठा लिया, स्टैंडिंग स्टिव लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, और बिल्कुल एक पोल की तरह खड़े हो गए हो जैसे जॉइंट वॉइंट ना हो। जर्किंग हिज बॉडी, उसकी बॉडी को जर्क दिया हो, एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक हो, इस टाइप से था। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, ना केवल उसने उसके हैंड फोल्ड्स किए, ही वेंट लो टच माई फीट, उसने मेरे पैर भी, चरण भी छुए। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने उससे पूछा क्या तुम शादी करोगे। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री, अब थोड़ी देर मैंने वहीं पे हम बैठे रहे और फिर मैंने उसको ब्लेस किया और मैं आ गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उसके हाथ में 2 ऑरेंजेस थे। जनरस कंसिडरेट फेलो, मतलब अच्छा, उदारवादी, अच्छा था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी,
ये अच्छा होगा कि वो शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए और अपने सोसाइटी के लिए सेवा करे, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस, थोड़ी देर हमने बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर आ गया, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि तुम शादी कब करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू गॉट मैरिड नाउ, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे। आई नीड टू फाइंड द गर्ल, राइट गर्ल, मुझे मतलब एक राइट गर्ल चाहिए। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता था कि हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ एगो, जो कि केवल 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 का था, और हिज वाइफ अबाउट 25, उसकी वाइफ 25 की थी। मैंने कहा दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार से बात करते थे। माना आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो कि मैं किसी यंग गर्ल से शादी कर लूँ। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और हो सकता है कि वो मेरे प्यार भरे शब्दों को गुस्से में समझ लें। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर, जैसे कि अभी हाल ही में एक बेंगलोर में एक ट्रूप ने स्टेज प्ले किया था शकुंतला। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं था फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, जब वो शकुंतला से लव कर रहा था। इफ़ शी वर यंग, अगर वो जवान होती, यंग होती, तो जैसा कि आज का प्रेजेंट डे ब्राइड्स रहती हैं यहाँ पे, व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो क्या होता कालिदास प्ले का। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर शादी कर लेता, इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, है ना। तो जो है ना, लड़की जो होना चाहिए वो मैच्योर होना चाहिए, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ वैलिजर, अन्यथा जो है बैचलर ही रहा है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिड, इसलिए मैं जो है मैरिज नहीं करना चाह रहा हूँ। वो पूछता है फिर कुछ, इज़ देयर एनी अदर क्वेश्चन, या ना एनी अदर रीज़न, क्या कोई दूसरा कारण तो नहीं है। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, एक आदमी को उसी से शादी करना चाहिए जिसे वो पसंद करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, अब हमारे पास आजकल जो है वो अरेंज मैरिज है। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल, अब एक आदमी कैसे एक गर्ल को एडमायर कर सकता है। विथ मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, एक चेहरे के एक तरफ मिल्क स्टेन है और वेटनेस ऑन द अदर, और गीलापन दूसरी तरफ है। और सो यंग, या फिर इतनी यंग है कि सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि उन्हें अपने नाखून काटने नहीं आ रहा है। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर क्वार्ड, मतलब एक नीम का पेड़ है और दूसरा कद्दू है, बिटर क्वार्ड करेला है। एग्जैक्टली, रंगा से ठीक है, हंसने लगा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं बहुत डिस्ट्रेस हुआ था। हवाई कि लड़का जो आई थॉट वुड मेक गुड हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड बन सकता है। डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने बैचलर रहने का फैसला कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मैंने अपने माइंड को बनाया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रामा राव नीस, रामा राव की जो नीस थी, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11 साल की लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके पास रहने आई। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, बड़े शहर से थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीना, उसको वीना हारमोनियम बजाना आता था। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी।